यहाँ पे डर है, मगर फिर भी हम सपोर्ट करते, बारूद के ढेर पे खड़े होकर बीजेपी को सपोर्ट करते। कोई काम भी करो, रास्ता बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, वहाँ से कट मनी देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कट मनी, सबसे बड़ी समस्या। कुछ भी काम करने जाइए कट मनी सबसे मस्ट हो जा रहा है। अगर डर रहेंगे तो मेरे आने वाले जो मेरे पीढ़ी है, बच्चे, वो भी डरेंगे ना, तो मैं डर को खत्म करके ही जाऊंगा ना। बीजेपी कहीं पे चुनाव जीतती है तो ईवीएम का रोना आदमी रोने लगता है, और अगर बीजेपी कहीं चुनाव हारती है तो वो लोकतंत्र की जीत हो जाती है। तो ये दीदी अभी से बहाना बना रही है ताकि 2 मई के बाद हम ईवीएम का लेकर रोना रोएंगे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है, दीदी या दादा? सर फाइट है, थोड़ा फाइट है, जबरदस्त फाइट है। ये बोलना मुश्किल है कि किसका आएगा, किसकी आनी चाहिए? मोदी जी का एक बार चांस देना चाहिए, एक बार वो करके दिखाएं। हाँ, वो मोदी जी को तो बोला जा रहा है ये बाहरी सरकार है, मोदी जी बाहरी लोग। हम लोग सब भारतीय हैं, भारत के रहने वाले, भारत के किसी जगह में हम लोग सब भारतीय हैं, तो फिर यहाँ से सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग बाहरी हैं। लेकिन दीदी बोल रही है तो वो उसका गलत सोच। अगर वो दीदी बोल रही है तो दीदी भी तो, उनका घर तो अलग जगह है, तो वो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के सामने आके बोल रही, तो वो भी तो बाहरी हो गई। अभिषेक बनर्जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो लाया गया ये लादेन का मैनिफेस्टो है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। लादेन तो खुद है, क्योंकि वो तोलाबाजी है, और बंगाल के ये आदमी लोग तोलाबाजी से नफरत करते हैं, परेशान है तोलाबाजी से। कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, कोई भी काम करने जाओ, तो वहाँ पे आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। तो वो तोलाबाजी है, जबरदस्ती लिया जा रहा है। कट मनी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। हर कोई काम भी करो, रास्ता बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कोई भी चीज़ बनाओ, वहाँ से कट मनी देना पड़ रहा है। इवन कि रेशन दुकान में भी कट मनी सोच लीजिए। रेशन का व्यवस्था जो है उसमें से सही अनाज भी मतलब उसमें भी घोटाला है, और पकड़ा भी गया है। हाँ। कोई सजा नहीं मिलती तो उसको दबा दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सर ने बोला कि पकड़े भी जाते हैं लेकिन दबा दिया जाता है पूरे मुद्दे को। सर आपका नाम क्या है? रवि ठाकुर। अच्छा, क्या लगता है इस बार दीदी या दादा? दादा आएंगे। दादा को एक बार चांस देना चाहिए। दीदी को देख चुके हैं आप, एक बार दादा को देख लिया जाए कैसे रहेगा। टूरिस्ट बोल रही है लेकिन दीदी तो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी की स्थापना यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बीजेपी है कहाँ? तो यहाँ पे बीजेपी पार्टी जो है यहाँ पे सबको लेके चलता है। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे टीएमसी पार्टी में अभी किसी भी चीज़ को छोटा सा भी काम करने जाइए, यहाँ पे कट मनी का सबसे बड़ा पॉइंट कट मनी है। यहाँ पे आप छोटा सा एक काम करने जाइए, वहाँ बोलिए, अगर आप स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पे पार्टी ऑफिस में बोलेंगे आपने कोरेचन আমাকে দিতে হবে কিছু। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कट मनी, सबसे बड़ी समस्या। कुछ भी काम करने जाइए कट मनी सबसे मस्ट हो जा रहा है। डर का भी माहौल है यहाँ पर। जो लोग बीजेपी को समर्थन देते हैं या फिर उनके समर्थक हैं, तो देखा जाता है कि वो खुलकर बोल नहीं पाते अपनी बात। ये बात सही है। आप सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बीजेपी के समर्थकों को टारगेट करके यहाँ पे दीदी के कार्यकर्ता लोग टारगेट करके अभी कुछ दिन पहले ही, कल ही का बात हम बता रहे, 7 नंबर वार्ड है हमारे मधेपुरा में पड़ता है। 7 नंबर वार्ड में एक बीजेपी कार्यकर्ता खाली झंडा लगा रहा था, झंडा खाली लगा रहा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पे उनके पापा को मारा, उनका घर तोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कंप्लेंट डायरेक्ट करी, जो मार खाया पुलिस उनके ऊपर ही कंप्लेन कर रही। और जो पुलिस भी बिकी हुई है क्या? हाँ, पुलिस भी तो डायरेक्ट दीदी के हाथ में सब पुलिस है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम लोग गए, बोले था, उसके बाद एक्शन नहीं किया। 24 घंटे के बाद एक्शन किया है पुलिस। बोल रहा है जो मार खाया वो आर्म लेके, अगर हमारे पास आर्म रहेगा तो हमको कोई मार देगा? संभव है? आप पहले बताइए इस बात को। तो मतलब गुंडागर्दी है यहाँ पर बहुत है गुंडागर्दी है, नहीं है। हाँ, तो आपको डर नहीं लग रहा? आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है यहाँ पे डर है, मगर फिर भी हम सपोर्ट करते। बारूद के ढेर पे खड़े होकर बीजेपी को सपोर्ट करते। बारूद के ढेर पर खड़े होकर माचिस जला रहे हैं आप तो। क्या करें, मजबूरी। अगर नहीं कुछ, अगर परिवर्तन अभी हम नहीं करते सकते हैं तो आने वाला समय और खराब हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे जिस हिसाब से दीदी चल रही हैं, जिस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है, सिस्टम पूरी तरह
से करप्टेड हो चुका है। किसी के ऊपर एक यहाँ पे रोलिंग पार्टी को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मेन मुद्दा है सबसे विकास के, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। सीपीएम के बाद 10 साल दीदी ने खाली तिरफला राइट ओनली फॉर, और जो विकास है, जो विकास दिखना चाहिए। दीदी बोल रही थी लंदन बनेगा, आप तो सबके सामने है लंदन कहाँ बना। इलेक्शन के टाइम में रोड बनता है, इलेक्शन से पहले दीदी को याद नहीं रहता कि रोड भी बनाना, नाली भी। सबसे ज्यादा उत्तर हावड़ा में ड्रेनेज समस्या सबसे ज्यादा है। ड्रेनेज के साथ साथ पानी की भी बहुत समस्या है यहाँ पर। पानी यहाँ पे प्योर मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा एरिया हमारे नंदी बागान एरिया, वहाँ पे अगर ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो नली का ही पानी आदमी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, घर में पानी डूब जाता है। आपको वास्तविकता बता रहे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा सर ने बोला कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो सर से बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है श्री नरेंद्र सिंह। परिवर्तन होगा क्या इस बार? परिवर्तन तो हो रहा है एकदम 100% लिख लीजिए, मैं ठोक के छाती ठोक के बता रहा हूँ। आप जो छाती ठोक के बोल रहे हैं, लेकिन क्या डर नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि गुंडागर्दी बहुत है यहाँ पर, लोगों को डर है, लेकिन अब डर में भी आदमी को जीना चाहिए ना। अगर डर रहेंगे तो मेरे आने वाले जो मैंने पीढ़ी है, बच्चे, वो भी डरेंगे ना। तो मैं डर को खत्म करके ही जाऊंगा ना। डर को खत्म। बस मतलब 2 मई को परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो रहा है, हम तो पहले ही बता दिए, हो गया है ऑलरेडी, खाली पेपर में छपना बाकी है बस। क्यों दीदी ने कोई यहाँ पर विकास नहीं करवाया क्या? टीएमसी दीदी ने विकास किया था, ऐसा बात नहीं है कि विकास किया था, लेकिन अभी वो खुद हो गई, चेंज हो गई है। अच्छा, हाँ, वो खुद चेंज हो गई है अभी। क्या किस तरीके से चेंज कैसे हो गई है? चेंज हो गई कि वो मैंने सबको साथ लेके नहीं चल रहे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबको लेके चल रही है, वो एक विशेष समुदाय को ही लेके चलना चाहती है, सोच रही कि उसी को लेके सरकार बन जाएगा। लेकिन ऐसा 2011 में हमने भी दीदी को समर्थन किया था। अच्छा, लेकिन अब क्या कि वो दीदी खुद चेंज हो गई है। चेंज हो गई है। अच्छा, दीदी बोल रही है कि बीजेपी की सरकार टूरिस्ट सरकार है। नहीं, ऐसा वो कहने को बहुत कुछ आदमी कह सकता है। जब दीदी सत्ता में नहीं आई थी, जब सीपीएम की यहाँ पर सरकार थी, दीदी ने वादा किया था यहाँ से घुसपैठियों को भगा दूंगी। भगाया क्या यहाँ पे घुसपैठियों को? देखिए, जब दीदी सत्ता में नहीं थी, सीपीएम में था, तो उस समय दीदी ने ही संसद में कागज फाड़ के फेंका था घुसपैठियों को भगाने के लिए। आज वही घुसपैठिए उनके अपने हो गए हैं, वोट बैंक बन गए। हाँ, वोट बैंक बन गए। यहाँ पर पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पानी की तो समस्या सर ने बताया। हाँ, पानी के यहाँ बहुत समस्या है। पानी देखिए, कोई भी शरीर में प्रॉब्लम होता है पेट से ही। अब पानी शरीर में प्रॉब्लम होता है पानी से, पेट से। अब पेट में पानी जा रहा है तो पानी में क्या आएगा कि कॉर्पोरेशन का पानी में आपका कभी कभी छोटे छोटे कीड़े निकल जाते हैं। अब बरसात होते हैं तो कुछ एरिया में क्या है, लोग जिस घर में रहते हैं घर में पानी भर जाता है। अगर उसका चौकी या बेड है ना, बेड के ऊपर वो लोग खाना बनाते हैं। ये तो माहौल है। अब आज से नहीं, सालों से ऐसा है। सालों से कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। मैं हावड़ा में 15 साल से हूँ। अच्छा, वो सेम है जैसे 15 साल पहले था, अभी भी वैसा ही है ना। थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। वैसा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आने से होगा, बदलाव होगा यहाँ पे। देखिए, बीजेपी की तो 15-16 स्टेट में सरकार है ना भाई। खुद जगह देख लीजिए। दीदी बोलते कि एटा के आमी गुजरात कोते देवो ना। अरे गुजरात करने में यहाँ टाइम लगे, कर नहीं पाएगी। जय श्री राम के नारों से बहुत चिढ़े दीदी को। जय श्री राम तो ही हमारे दिल में बसा है। जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय से। देखिए, जैसे LIC का है ना कि जीवन के साथ भी मरने के साथ भी, तो भगवान राम क्या है ना कि हम लोग जब सो के उठते तो जय श्री राम, राम राम, अब जब मरने के बाद भी कर राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारे जीने के पहले भी है, जीने के साथ भी है और मरने के साथ भी है। इसलिए हम लोग तो भगवान राम को छोड़ नहीं सकते। बीजेपी सरकार यहाँ पर आती है तो क्या आपकी ऐसी उम्मीदें रहेंगी उनसे? क्या आप चाहते हैं कि वो क्या यहाँ पर बदलाव करें? सबसे पहले किस चीज में उनको ध्यान देना चाहिए? कौन से सेक्टर? सबका साथ सबका विकास, प्लस क्या कि आपको कल कारखाना, जो कम उम्र के जो लड़के हैं जो पढ़ लिख गए हैं उनको नौकरी का व्यवस्था, और पानी का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, शांति का प्रोग्राम। जैसे पहले था कि इंडिया में कहीं भी किसी भी वक्त में आपका बम विस्फोट हो जाता था, लेकिन अभी जब से मोदी जी आए हैं, सिर्फ आपको कश्मीर में थोड़ा सा, वो भी सांस ले रहा, आतंकवाद सांस ले रहा, ना तो कभी वहाँ विस्फोट, वही वहाँ विस्फोट। मतलब भीड़ भाड़ एरिया में जाने में हम लोग को लगता था, बहुत भय लगता था। बात एक और समस्या है यहाँ पर कट मनी की। कट मनी, वो तो भाई उसका सरकार के नामे है कट मनी सरकार, उसका नामे है कट मनी सरकार। तो आप क्या कट मनी सरकार? बीजेपी आती है, ये समस्या दूर होगी कट मनी की? एकदम, क्योंकि भाजपा का जहाँ सरकार है वहाँ कोई आपका कट मनी नहीं है।
है, कट मनी नहीं है। हम लोग बस एक ही चीज का विश्वास करते हैं, मोदी जी को। अब मोदी जी सिर्फ भारत के नहीं, वर्ल्ड के नेता बन गए अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मिंटू। क्या लगता है सर कि इस बार किसकी सरकार आएगी यहाँ पर? इस पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। सरकार आएगी। क्यों, टीएमसी ने कोई काम नहीं करा है जो उनकी सरकार नहीं है? टीएमसी ने काम ने करा है, लेकिन इस समय अभी टीएमसी ने कोई काम नहीं किया सिवाय कटमनी, दादागिरी, धांधली के सिवा, और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कटमनी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। कटमनी की तो बहुत बड़ी समस्या है, और उसके साथ साथ यहाँ के दादागिरी, गुंडागिरी के जो नेता हैं वो सब टीएमसी के ही हैं, और टीएमसी उन्हें पाल रही है, पोस रही है, जिसके कारण अब टीएमसी नहीं चाहते हम। आपने बोला गुंडागर्दी, तो जो जो यहाँ पर बीजेपी को समर्थक हैं, जो जो बीजेपी के, उनके ऊपर वार हो रहे हैं लगातार। कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा। तो क्या आपको डर नहीं लगता? आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? डर सभी को लगता है, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, सभी के लिए किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, बारूद के ढेर पे किसी को तो खड़ा रहना पड़ेगा। 2 मई को परिवर्तन आएगा, पूर्ण परिवर्तन आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? सतीश पांडे। अच्छा, क्या लगता है, दीदी या दादा? दीदी या दादा? दादा। बीजेपी या बीजेपी, नो डाउट बीजेपी। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे किन जिस पे बीजेपी को यहाँ पर आना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले कुछ देर पहले मेरे एक भाई बंधु बता रहे थे पानी की समस्या, और उस पर आपने क्वेश्चन किया था कि बीजेपी आने से क्या होगा। इस पूरे हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 वार्ड है बीजेपी की, 13 नंबर और 17 नंबर। आप दूसरे वार्ड में और या फिर 13 और 17 नंबर वार्ड में आप जाके देखेंगे, आपको हकीकत पता चल जाएगा कि टीएमसी और बीजेपी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर बिना बारिश के भी पानी लगता है, और लोग अपने घर छोड़ के बाहर और चौकी के ऊपर खाना बनाने पे मजबूर हैं। लेकिन दीदी तो उनको बाहर ही बोल रही है मोदी जी और बीजेपी जो है बाहर की सरकार है, यहाँ की नहीं है। अब दीदी बाहर ही बोल सकती हैं, दीदी का मर्जी आता है, जो भी कुछ बोलती हैं दीदी तो बहुत कुछ बोलती हैं। तो क्या बाहरी सरकार है बीजेपी? ये तो अब आप बताएंगे ना, पब्लिक बताएगी। आप बताइए, आप पब्लिक है। एकदम से सवाल ही नहीं है। ये हिंदुस्तान है और हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आज मैं बंगाल में रहता हूँ, हो सकता है कल गुजरात में रहूँ, कल परसों आंध्र प्रदेश में रहूँ, तो मैं वहाँ के लिए बाहरी नहीं है। पहले सबसे पहले हम लोग इंडियन है। जय श्री राम के नारों से बहुत चिढ़े दीदी को। देखिए, अब उनको चिढ़ हो सकता है, जय श्री राम हमारे आस्था है, हमारे दिल में बसे हैं। हम लोग जीते हैं जय श्री राम से, मरते हैं जय श्री राम से, मरने के बाद भी राम नाम सत्य है का नारा लगता है। दीदी बोल रही है कि ईवीएम हैक कराए जाएंगे बीजेपी के द्वारा, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ दीदी का डर है और हारने का, तभी ये बोल रही हैं ईवीएम हैक। ये देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। जब भी बीजेपी कहीं पे चुनाव जीतती है तो ईवीएम का रोना आदमी रोने लगता है, और अगर बीजेपी कहीं चुनाव हारती है तो वो लोकतंत्र की जीत हो जाती है। तो ये दीदी अभी से बहाना बना रही है ताकि 2 मई के बाद हम ईवीएम का लेके रोना रोएंगे। अच्छा, ईवीएम का रोना रोएंगे। एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मई को परिवर्तन आएगा क्या? 102%। 102%। लेकिन दीदी तो बोल रही है बाहरी लोग हैं, इनको मोदी जी को बाहरी बता रही है दीदी। दीदी को बोलने का भी बहुत कुछ बोलती है, उनका सेंटिमेंटल भी ठीक नहीं है। हम विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, उनका सेंटिमेंटल ठीक नहीं है, खुद है वो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलती है। एक्चुअल जो है घास की रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट है कि इस बार परिवर्तन 100% है।